बज चुके हैं रात के 11 और अब हम करने वाले हैं रीजनल हिंदी। ठीक है, रीजनल हिंदी के कुछ बढ़िया मसालेदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मज़ा आएगा करने के बाद आपको, विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाले हैं हम क्वेश्चंस को। आपको पता ही है जनरल हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रीजनल हिंदी कर ही रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, साधा शब्द का भाववाचक संज्ञा है। देखो, जिसकी रीजनल हिंदी है उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जनरल हिंदी के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बताइए फटाफट इसका आंसर क्या रहने वाला है। साधा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है साधे, सादगी, साधी, सीधी। बताओ क्या होगा भाववाचक, जिसमें इमोशंस झलके। किस में दिख रहे हैं आपको इमोशंस? साधे में, सादगी में, साधी में, सीधी में। बताइए मुझे। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स ने तो आंसर भी देख लिया है ना। यहाँ पे सादगी करेक्ट रह जाने वाला है। साधा शब्द का भाववाचक होता है जी सादगी। सादगी, इमोशंस दिख रहे हैं इसमें, साधे में तो नहीं दिख रहा ना। इमोशन देखो आप किस में दिख रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है जी, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहती हैं। जो बचपन है जो बचपन सदा विशेषण रहता है, मतलब कि बचपन कहते हैं ना, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से। तो जो बचपन है वो विशेषण होता है सदा, और साधा का भाववाचक संज्ञा रूप सादगी होता है। ओहो, इनमें से सर्वनाम कौन सा है बताइए। कोई, आप, नहीं, तुम। बताइए यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे जो सर्वनाम नहीं है वो क्या है कि जो नहीं है वो सर्वनाम नहीं है। कोई, आप, तुम ये सर्वनाम होते हैं। चलिए सर्वनाम का क्वेश्चन आ ही गया तो सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो सर्वनाम होता क्या है जी, संज्ञा की जो रिपीटेशन होती है उसको रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप बोलो राम अच्छा लड़का है, राम आज मार्केट गया, राम ने वहाँ से एक ब्लैंकेट खरीदा। तो आप बार बार राम 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 कह रहे हो तो क्या रिपीटेशन हो रही है ना आपकी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि राम अच्छा लड़का है, वह मार्केट गया था, वह मार्केट से कंबल लेकर आया। तो इस राम की रिपीटेशन को, संज्ञा की रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैडम इसको मत बताइए, ये तो हमें आता है, ये तो बहुत ईजी है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं फिर। तो आपको ये नहीं पता होगा सर्वनाम कितने होते हैं संख्या में। प्रकार मैं नहीं पूछ रही हूँ, बस संख्या पूछ रही हूँ। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है बताइए मुझे फटाफट से। तो सर्वनाम टोटल 11 होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जो, सो। ये क्या है? ये सर्वनाम के संख्या है। अगर प्रकार की बात कर ली जाए तो सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। अब फटाफट से पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि पुरुषवाचक के 3 टाइप होते हैं। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम, उत्तम, अति उत्तम। उत्तम होता है वक्ता, जो बोलने वाला। जैसे मैं क्या हूँ, मैं वक्ता हूँ, बोल रही हूँ, है ना। अब मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता, जो कि आप हो इस टाइम पे। ठीक है। अन्य पुरुष क्या होता है? जो अन्य ही है, जहाँ पे हमारी दोनों के बीच की कम्युनिकेशन में जब हम किसी और का नाम लेते हैं। जैसे राम था, राम क्या था? वो अन्य पुरुष है। तो जैसे उत्तम पुरुष की अगर बात कर ली जाए तो उत्तम पुरुष होता है जी वक्ता। वक्ता में कौन हो जाएगा? मैं, मेरा, मुझे, मुझको। अगर बात कर ली जाए हम की, हम भी किसके लिए यूज़ करते हैं? हम अपने लिए यूज़ करते हैं ना। हम हमारा ये हो जाते हैं। अगर श्रोता की बात करी जाए, आपकी बात कर ली जाए तो आप क्या होगे? मैं आपको क्या कह रही हूँ? आपको तू कह रही हूँ, तुम कह रही हूँ, तुम्हारा कह रही हूँ, तुम्हें कह रही हूँ, तुमको कह रही हूँ। अगर आप कह रही हूँ, आपका कह रही हूँ, आपको कह रही हूँ। अगर ये आपको शब्द दिखे तो वो होता है आपका मध्यम पुरुष। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि तुम क्या है? मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है। चलिए अगर अन्य पुरुष की बात कर ली जाए तो अन्य पुरुष क्या होता है? ये, वे, उसे, उसको, उन्हें, यह। क्या है ये? उत्तम नहीं, क्या है? उत्तम है, मध्यम है, अन्य पुरुष है। तो जब हम दोनों के बीच की कम्युनिकेशन में कोई हम तीसरे की जिक्र करते हैं वो होता है हमारा अन्य पुरुष, जिसमें आते हैं ये, वे, उसे, उनको, उन्हें, यह, वह, है ना। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें निश्चित होता है, फिक्स होता है। यह जा रहा है, दिख रहा है, निकट की बात कर रही, यह जा रहा है ना। पड़ोस में से ये जा रहा है, दिख रहा है ना आपको।
ठीक है। वह की बात करें, वह जा रहा है, थोड़ा दूर हो गया ना, तो यही बात कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक की अगर बात कर ली जाए तो अनिश्चयवाचक में तो कुछ भी निश्चित नहीं होता, हमें फिक्स ही नहीं है। अनिश्चयवाचक में क्या होते हैं, जैसे ये हम बात करें अभी कुछ, कोई, किसी, ये क्या होती है, अनिश्चयवाचक होती हैं जी, ठीक है। अनिश्चयवाचक में भी दो आगे टाइप होते हैं, वस्तुवाचक और प्राणीवाचक। इनको कभी बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे इनके बारे में। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो संबंधवाचक की अगर बात कर ली जाए तो कारक चिन्ह कभी भी सर्वनाम नहीं होते हैं, याद रखिएगा। बात समझ रहे हो ना, कारक ये का, के, की, नहीं, कौन से होते हैं ये, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, सपदान को अपदान से, ये वाले नहीं होते। कारक चिन्ह कभी भी नहीं, क्या नहीं होते, संबंधवाचक। संबंधवाचक कैसे होंगे, जैसे कि जो करेगा सो मरेगा, यहाँ पे जो और जो सो है वो संबंधवाचक है, रिलेशन दिखा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी क्या है, ये संबंधवाचक पूछा जाता है एग्जाम में। बात कर ली जाए जो सो के बाद जब क्रिया आती है तो वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक होता है। पहचान लेना, ये पहचानने की अच्छी वाली बढ़िया वाली प्यारी ट्रिक है। अगर बात कर ली जाए जो है प्रश्नवाचक की, तो प्रश्नवाचक में क्या होता है जी, प्रश्नवाचक आपको पता है, क्या पता है, ये वाला क्या है, प्रश्नवाचक है। कब आया, क्यों आए, कहाँ आए, कैसे आए, क्या हुआ, क्या है, ये प्रश्नवाचक है। चलिए, मैंने सर्वनाम से रिलेटेड आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नदी से पद का बहुवचन रूप क्या है। नदी से पद का कहने का मतलब ये है, कैसे उलझा रखा है इन्होंने, ये जो नदी से है ना, इसका बहुवचन बता दो फटाफट से, क्या है, बताओ क्या है। नदियों है, ये वाला नदियों है, नदियां हैं, नदियों, नदियां। यहाँ पे क्या सिर्फ याद क्या रखना है, ये स्पेलिंग देखो जरा ध्यान से, कैसे कैसे घुमा फिरा के, एडी टेढ़ी, छोटी बड़ी इन्होंने दे रखी है, वही आपको देखना है। बताइए, सारा मात्राओं का खेल है, यहाँ पे क्या करेक्ट होने वाला, बताइए जल्दी से। तो चलिए, यहाँ पे नदी पद का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नदियों हैं वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नदियाँ, ये मात्रा गलत लगा रखी है बड़ी वाली, ठीक है, ये बड़ी वाली मात्रा गलत लगा रखी है, ठीक है, छोटी वाली ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चंद्र बिंदु भाई क्यों लगाया है, हा? हमें ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बिंदु से काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे नदी से जो बहुवचन रहने वाला है वो नदियों हो जाएगा जी, बिल्कुल। अगर बात कर ली जाए इसकी, किसकी किसकी किसकी, इसकी, मोहन गाता है, इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा लंबा खींचेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पूरा काल मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ थोड़ा सा क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो जनरल इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, जनरल हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, आईसीटी कंप्लीट हो चुका है, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अगर बात कर ली जाए किसकी, रीजनिंग हमारी चल रही है, और ये हमारी कंप्लीट हो ही चुके हैं, मेनली हमारा सब कुछ हो चुका है। लेकिन हमारा अगला जो वीक आने वाला है उससे हम एक अच्छा सा प्यारा सा टाइम टेबल मैंने आपको बताया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस रहने वाली है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और आपकी रिवीजन वो चलने वाली है। इस वीक में मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देने वाली हूँ, ठीक है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, मैक्सिमम सिलेक्शन होना चाहिए इसी चैनल से, याद रखें। चलिए बताइए, अब मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है। बताइए, संदिग्ध, पहले तो आपको संदिग्ध बता देती हूँ क्या होता है। संदिग्ध मतलब कि संदेह, गया है नहीं है, आया है नहीं है, गाता है नहीं है, जिसमें संदेह हो वो छांटिए फटाफट से। पहले मोहन गाया, मोहन ने गाया होगा, मोहन गाता होगा, मोहन गाएगा। बताओ, मोहन गाता है, प्रेजेंट की बात करी गई है, वर्तमान काल की बात की है, तो वर्तमान काल का संदिग्ध आपको बताना है। बता दीजिए फटाफट से क्या यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे मोहन गाता होगा, क्या सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैडम ये क्यों नहीं होगा, मोहन ने गाया होगा, गाया होगा भाई, गाया होगा, है ना, अभी गाता होगा, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा काल के बारे में, अपना जो क्या है ये टेंस के बारे में थोड़ा सा। इंग्लिश में तो हम पढ़ ही चुके हैं टेंस को, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। तो चलिए, अगर भूतकाल की मैं बात करूँ तो भूतकाल के होते हैं 6 भेद। कौन कौन से होते हैं जी, सामान्य भूतकाल होता है जो नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक। आसन भूतकाल हो, आसन मतलब कि बिल्कुल समीप वाला, ठीक है, जो अभी अभी काम हुआ है इसका पता चले। जैसे पूर्ण भूतकाल होता है जी, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है।
तो इसमें जैसे कि लास्ट में आता था, थी, थे, जिसमें आता है ना, उसका मतलब है कि पूरा हो चुका है। अपूर्ण क्या है कि कार्य के शुरू होने का पता चलता है लेकिन खत्म होने का हमें पता नहीं चलता, वो अपूर्ण है, नहीं पूरा हुआ है। अगर संदिग्ध की बात करें तो संदिग्ध होता है संदेह, काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है हमें संदेह होता है। अगर बात करी जाए हेतु हेतुमंद भूतकाल की, तो हेतु हेतुमंद होता है ये जिसमें एक जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है। अगर सामान्य वर्तमान काल की बात कर ली जाए तो सामान्य वर्तमान काल के होते हैं जी कितने, भूतकाल हो गया, फिर हमारा वर्तमान काल हो गया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के हमारे 5 भेद होते हैं। अब वर्तमान काल के अगर भेदों की बात कर ली जाए तो 5 कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा सामान्य वर्तमान काल हो गया जो नॉर्मल बात करेगा, ठीक है, कि हो गया है नॉर्मल। अगर अपूर्ण की बात करें जो पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध होता है और संभाव्य जिसकी संभावना है। अगर हम भविष्य काल की बात कर ली जाए, भविष्य की, तो वो भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन से, हमारा सामान्य भविष्य काल है, जो हमारा सामान्य भविष्य है, एक तो एक संभाव्य संभावना है और एक हेतु हेतुमंद, ठीक है। ये होते हैं हमारे बेसिकली काल। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो ये कहता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता का पद परिचय दीजिए। फटाफट से पद परिचय दे दीजिए। हमें क्या होगा, मोहन पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय सकर्मक क्रिया है। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को करना कैसे होता है ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो अगर यहाँ पे ना पहले पूछ रखा सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे पहले आपको सकर्मक और अकर्मक ही ढूंढनी है। अगर आपको कहीं पे इस वाक्य में आपको दिखा यहाँ पे ये तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को पहले मत चिपका देना, जो जैसा सीक्वेंस दिया गया वैसे आपको लिखना होता है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दे दीजिएगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, पहले तो यही देखो, सकर्मक है अकर्मक है, सकर्मक है सकर्मक है अकर्मक है, पहले तो ये क्रिया ही देख लो आप। यहाँ पे 2 जगह सकर्मक दे रखा है, 2 जगह अकर्मक देख रखा है, पहले यही पहचानो सकर्मक है या अकर्मक है। कैसे पहचानेंगे मैडम, हमें तो पता नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, मैंने बताया था सकर्मक क्या होता है। सकर्मक क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है जी, कर्म के ऊपर पड़ता है। और अकर्मक में तो हमारा कर्म होता ही नहीं है, सारा का सारा फल किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता करने वाले के ऊपर पड़ता है। अगर ये अकर्मक होता तो फल किसके ऊपर पड़ता, मोहन के ऊपर पड़ता, लेकिन अब फल किसके ऊपर पड़ रहा है, पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है, तो हमें इजीली पता है कि ये हमारा सकर्मक होगा। देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या का आंसर कौन दे रहा है, पुस्तक पढ़ता है, हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अगर बात कर ली जाए आगे तो कहता है कि ये कृतवाच्य है या क्रमवाच्य है। पता है जी हमें कृतवाच्य है? 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। उसके बाद अगर बात कर ली जाए वर्तमान काल है या भूतकाल है, कौन सा काल है ये, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पता है अभी पढ़ कर आए हैं, प्रेजेंट है, ये वर्तमान काल है, ठीक है। अब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बता दीजिएगा। पुल्लिंग है, मोहन क्या पुल्लिंग है ना, पता है सबको, ठीक है। अब एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, ठीक है। मोहन एक ही तो पुस्तक पढ़ रहा है, कई पुस्तकें तो नहीं पढ़ रहा ना, एक ही पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका कर्म पुस्तक है, ए ऑप्शन कह रहा है ना, इसका कर्म पुस्तक है। देखो अब कर्म क्या है इसका, देखो कर्म पुस्तक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। जो कर्म है ना, जो कर्म है इसका पुस्तक है। अब तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, इसका कर्म मोहन है, तो मोहन कर्म कैसे हो जाएगा, मोहन तो करता है जी, करने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, आंख बंद करके आप टिक कर दो, क्या ए इज करेक्ट। तो चलिए करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन की, अगले की। देखो कहते हैं कि कहते हु यो पार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए 2 सीपियों से व्यक्त 2 मोती पड़े। इसमें अलंकार कौन सा है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जी कौन सा अलंकार है, बस हमें तो एक चीज़ दिख गई, ये मानो दिख गया, बस लगा दो उत्प्रेक्षा, लगा दो फटाफट से। तो जहाँ पर भी आपको मानो, मन है, जनो, जुनू, ऐसे कुछ शब्द ऐसे दिखते हैं ना, तो फटाफट से आंख बंद करके उत्प्रेक्षा लगा दिया करो, बस खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये तो हमारा फेवरेट चैप्टर है, बहुत अच्छे से रटवा रखा है मैंने आपको। लंबा है उधर जिसका लंबोदर, बताओ, मतलब कि श्री गणेश भी इन्होंने साथ में दे दिया, तो ये कौन सा समास है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो बिल्कुल सबने सही आंसर इसका करा है, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि क्या होता है, जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होता और मिलकर कोई दूसरा ही पद प्रधान कर लेते हैं ये, तो ये होता है लंबोदर, ठीक है। बहुब्रीहि समास है, यहाँ पे दे रखी है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, मतलब कि एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि गजानन क्या होता है, गज का आनंद अर्थात गणेश। त्रिनेत्र क्या होता है,
तीन नेत्र है जिसका अर्थात शिव। नीलकंठ क्या होता है? नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। वीणा है जिसके हाथ में क्या होता है? सरस्वती होती है। ओहो, तो चलिए बता दीजिए फटाफट से, बल के साथ सही उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है जी? आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं जी। हम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं मैडम। ठीक है, नहीं बताया। अब बताओ, बल के आगे लगा के देखो आप क्या लगाओगे? कू लगाओगे तो क्या बन जाएगा? कुबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? कुबल बन जाएगा। अब बल के आगे लगा दो जी प्रबल बन जाएगा, परबल। ठीक है। अब नाबल कोई शब्द बना है, या फिर लाबल कोई शब्द बना, तो यहाँ पे जो उपसर्ग लगाने के बाद सही आपका सेंसिबल जो आपका शब्द बन रहा है वो परबल बन रहा है जी। प्र को लगाकर परबल बन गया, तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से परबल बन गया। अगर अगले क्वेश्चन की, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा ही प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि अशुद्ध वाक्य पहचानना है। पिताजी पुस्तक लाए। आपकी जनरल हिंदी में भी ये टॉपिक दिया गया है, अशुद्धियों का वाक्य, अवर्तनीय शुद्धि, वाक्य शुद्धि। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? पिताजी पुस्तक लाए, गायत्री ने गीत गाई, हमने तुमको देखा, है? दिनेश ने पत्र लिखा। किसको लिखा? कहाँ पे लिखा है? हमें नहीं पता। तो चलिए बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? अशुद्ध पहचानना है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि गायत्री ने गीत गाई है। गायत्री ने गीत गाई मतलब गायत्री लड़की है तो क्या वो गीत गाई है? थोड़ा लग रहा है इसमें सेंस है, हमें अलग से दिख रहा है कि गाई, ये थोड़ा अलग लग रहा है हमें। तो यहाँ पे आँख बंद करके बी ऑप्शन टिक कर दो कि अशुद्ध वाक्य गायत्री ने गीत गाई नहीं आता, गाया आता। गायत्री ने गीत गाया, तो गाय भी क्या कर दिया? स्त्रीलिंग बना दिया। तो पिताजी पुस्तक लाए, ठीक है। हमने तुमको देखा, ठीक है। दिनेश ने पत्र लिखा, ठीक है। यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है? बी है, और अशुद्ध भी क्या है? गाई अशुद्ध है, यहाँ पे गाया आएगा। तो चलिए आप भी थोड़ी मेहनत कर लो अब, हैं। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, जैसा कि आप लिखते हो एक साथ 3-3 पत्र, हैं, लिखते हो कि नहीं? उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। इस वाक्य का कृतवाच्य कौन सा है? 3 वाच्य होते, कृतवाच्य, भाववाचक, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। बता दीजिए इसका आंसर फटाफट से क्या रहने वाला है। उसने 2 पत्र लिखा, वे 2 पत्र लिखे, वे 2 पत्र लिखता है, वह 2 पत्र लिखेगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, फटाफट से ये बोल देना कि मैडम हमें नहीं आता, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा हिंदी का ही, ये हमारा पता नहीं सेट 3 है या 4 है। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास रहने वाली है रीजनल हिंदी की, उसमें इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। साथ में ये जो अपना जो कृतवाच्य है इसको भी पूरा बिल्कुल फुल इत्मीनान से, डिटेल से इसको डिस्कस किया जाएगा। यही था आपका हिंदी का प्यारा सा छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आपका एग्जाम तक ये सीरीज स्टार्ट रहने वाली है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्या करना है जी? सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना है, अच्छे प्यारे प्यारे अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कर देना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।